आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके सामने दज्जाल का कुछ वाक़या पेश करती हूँ। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मुझे पता है कि दज्जाल के पास क्या कुछ होगा। उसके साथ डूबते हुए दरिया होंगे, जिनमें से एक देखने में सफेद पानी होगा और दूसरा देखने में भड़कती हुई आग होगी। अगर किसी शख्स का इस दज्जाल से सामना हो तो वो इस दरिया में जाए और जो उसे महसूस हो रहा होगा वो फिर अपनी आंख बंद करके और सर झुकाकर उसे पी ले। उस पानी को पी ले तो वो पानी ठंडा होगा। बेशक दज्जाल काना होगा, उसकी आंख पर एक बड़ा सा फोड़ा होगा, उसकी दोनों आंखों के दरमियान काफर लिखा होगा। जिसे पढ़ा हुआ इंसान लिखे हुए को पढ़ लेगा और अनपढ़ भी उसको पढ़ लेगा। बेशक एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र करते हुए ऐसा पुरतसीर बयान किया सहाबा इकराम के सामने, और सहाबा इकराम ने गुमान किया कि शायद वो खजूर के किसी बाग में होगा दज्जाल। जब शाम के वक़्त सारे सहाबा इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी कैफियत को महसूस कर लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या हुआ है? तमाम सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज सुबह आपने दज्जाल का जिक्र किया था और ऐसा पुरतसीर बयान किया था कि हम ये समझे कि शायद वो खजूर के किसी बाग में मौजूद होगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे तुम्हारे बारे में दज्जाल की बजाय दीगर अमूर का अंदेशा है। जब मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ, अगर इसी दौरान इस दज्जाल का खुरूज हुआ तो तुम्हारी बजाय मैं उस दज्जाल का मुकाबला करूंगा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अगर इसका खुरूज उस वक्त हुआ जब मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद नहीं हूँगा तो हर शख्स खुद बज़ाहिर अपना मुकाबला खुद करेगा और मेरी गैर मौजूदगी में अल्लाह ताला ही हर मुसलमान का निगहबान होगा। दज्जाल घुंघरू वाले, जैसे पंजाबी में कहते हैं कुंडले वाले बाल, दज्जाल के बाल कुंडलों वाले होंगे। वो एक नौजवान होगा जिसकी एक आंख फूली हुई होगी। जिस शख्स का दज्जाल से सामना हो और वो दज्जाल के सामने सूरत कहफ की इब्तिदा आयतें पढ़े। दज्जाल का खरूज शाम और अराब के दरमियान होगा और वो अपने आस पास फसाद फैलाएगा। ए अल्लाह ताला के बंदो, तुम साबते कदम रहना कि जब उसका खरूज होगा वो फसाद फैलाएगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अल्लाह ताला के बंदो, तुम साबते कदम रहना। रावी कहते हैं, हमने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दुनिया में कितनी अरसा रहेगा कि कितनी देर रहेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 दिन तक, कि उसको सिर्फ 40 दिन मिलेंगे दुनिया में फसाद मचाने के लिए, जिसमें कि उन 40 दिनों में जिसमें एक दिन 1 साल का होगा, एक दिन 1 महीने के बराबर होगा और एक दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। बाकी दिन आम दिनों जैसे होंगे। साहबा किराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दिन 1 साल जितना होगा, क्या इसमें एक ही दिन की 5 नमाजें पढ़ना हमारे लिए काफी होंगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं,
तुम अंदाजे के साथ नमाज पढ़ लिया करना। हमने अर्ज की, यानी सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रोए जमीन पर कितनी तेजी के साथ हरकत करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हरकत ऐसे करेगा जैसे बादल की तरह, के बादल जैसे छाते हैं ना आसमान पर, जैसे हवा बादलों को धकेल कर ले आती है। और कुछ लोगों के पास आएगा दज्जाल और उन्हें दावत देगा, वो उस पर ईमान ले आएंगे और वो दावत कबूल कर लेंगे। तो उसके हुक्म के तहत, के दज्जाल के हुक्म के तहत उन लोगों पर आसमान बारिश नाज़िल करेगा और जमीन सब्जा उगाएगी। उन लोगों के जो जानवर शाम को चलने के लिए जाएंगे, जब वो जानवर वापस आएंगे तो उनके कोहान लंबे लंबे हो जाएंगे और उनके थन बड़े हुए होंगे और उनके पेट मोटे होंगे। फिर दज्जाल कुछ लोगों के पास आएगा और उन्हें दावत देगा, वो उसकी दावत का इनकार कर देंगे तो वो उन्हें छोड़कर चला जाएगा। तो अगले दिन जिन लोगों ने उसकी दावत का इनकार किया होगा ना, तो अगले दिन के दूसरे दिन वो कहत रसाली का शिकार हो जाएंगे और उनका कोई माल उनके पास नहीं रहेगा। दज्जाल किसी बंजर जमीन के पास से गुजरेगा तो उस जमीन को हुक्म देगा, तुम मेरे लिए अपने खजाने निकाल दो। जैसे कि शहद की मक्खियां, कि एक चीज मीठी होती है ना, शहद की मक्खियां उस पर बैठती हैं, तो वो दज्जाल कहेंगे ऐसे खजाने निकालना है जैसे शहद की मक्खियां किसी मीठे पर बैठती हैं। तो जमीन खजाने एक के बाद दीगर के, एक दूसरे के बाद वो जमीन खजाने निकाल देगी। फिर वो दज्जाल एक नौजवान आदमी को बुलाकर उसे तलवार मारकर उसके दो टुकड़े कर देगा। फिर उस नौजवान को दज्जाल बुलाएगा, टुकड़े भी कर दिए और उसको बुलाया भी, तो वो नौजवान जिसके टुकड़े किए थे ना, वो नौजवान जिंदा होकर हंसता हुआ आ जाएगा, उसकी तरफ आ जाएगा। उसका चेहरा, कि दज्जाल का चेहरा धमक रहा होगा, चमक रहा होगा, बड़ा खुश होगा कि देखो मुझे अल्लाह ताला ने इतनी कुव्वत दी है कि मैंने उसके दो टुकड़े भी कर दिए हैं, फिर मैंने उसको बुलाया है तो वो जिंदा होकर मेरे पास आ गया। इसी दौरान अल्लाह ताला हज़रत मसीहा इब्ने मरियम को मबऊस करेगा। वो जामे दिमुश्क की मशरिक सफेद मनारे के नजदीक दो फरिश्तों के परों पर, के दिमुश्क की मशरिकी सफेद मीनारे के नजदीक दो फरिश्तों के परों पर हजरत ईसा इब्ने मरियम हाथ रखकर दो जर्द रंग के कपड़े पहने हुए नजूल फरमाएंगे, के उतरेंगे आसमान से। जब वो अपना सर झुकाएंगे तो उसमें पसीने के कतरे टपकेंगे, के हजरत ईसा इब्ने मरियम जब अपना सर झुकाएंगे तो उनके जो पसीने के कतरे होंगे ना वो टपकेंगे, और जब सर उठाएंगे तो वो कतरे मोतियों की तरफ चमक रहे होंगे। जिस भी काफिर को उनकी सांस की खुशबू महसूस होगी, कि ईसा इब्ने मरियम की काफिरों को सांस की खुशबू महसूस होगी, तो वो जिंदा नहीं रहेगा। और उनकी खुशबू, कि ईसा इब्ने मरियम की खुशबू इतनी दूर से आएगी जितनी दूर तक तुम्हारी नजर काम करती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का मुकाबला करेंगे। लुद्दा नामी दरवाजे के पास उस तक पहुंचकर उस दज्जाल को कत्ल कर देंगे ईसा इब्ने मरियम। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास वो लोग आएंगे जिन्हें अल्लाह ताला ने उस दज्जाल के शर से महफूज रखा था, कि जिन्होंने दज्जाल की दावत कबूल नहीं की थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके चेहरे पर हाथ फेरेंगे और उन्हें जन्नत में उनके दराजात के बारे में बताएंगे कि तुमने दज्जाल को धुतकारा, उसका कहना नहीं माना, तो हजरत ईसा इब्ने मरियम कहेंगे कि तुम्हारे जो दराजात है ना जन्नत में बहुत बुलंद है। इसी दौरान अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ ये वही नाज़िल करेगा कि मैंने अपने कुछ ऐसे बंदों को छूट दे दी है जिनके साथ कोई जंग नहीं कर सकता,
तुम इन मुसलमानों को लेकर बचाव के लिए कोई तूर पर चले जाओ। फिर अल्लाह ताला यजूज और मजूज को भेजेगा जो बुलंदी से तेजी से नीचे की जानब आएंगे। उनके इब्तदा दस्ते तिब्रिस्तान के समुंदर के पास से गुजरेंगे तो उसका सारा पानी पी लेंगे, यहाँ तक कि जब बाद वाले लोग वहां से गुजरेंगे तो वो ये कहेंगे क्या ये यहाँ कभी पानी भी हुआ करता था, कि यहाँ कभी कोई समुंदर भी था। फिर हजरत ईसा इब्ने मरियम अपने साथियों सिमत किला बंद हो जाएंगे और उस वक्त यहाँ तक के बैल का सर उन लोगों के नजदीक इससे ज्यादा बेहतर होगा जितना आज तुम्हारे नजदीक 100 दिनार बेहतर है। फिर अल्लाह ताला के नबी हजरत ईसा इब्ने मरियम और उनके साथी दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला उन यजूज माजूज की गर्दन में एक बीमारी पैदा कर देगा, यानी एक कीड़ा पैदा कर देगा जिसकी वजह से वो सब मर जाएंगे। फिर अल्लाह ताला नबी हजरत ईसा इब्ने मरियम और उसके साथी मैदान में आएंगे तो मैदान के अंदर एक कदम के बराबर भी जगह ऐसी नहीं होगी जहां गंदगी और बदबू न हो। फिर अल्लाह ताला नबी हजरत ईसा इब्ने मरियम और उनके साथी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला उस ऐसे परिंदे भेजेगा जो बख्ती यानी बख्त जो बख्ती ऊंटों की गर्दन जैसे होंगे कि देखने में तो वो बख्ती होंगे मगर उनकी जो गर्दनें होंगी ने ऊंट जैसी लंबी होंगी। ऐसे परिंदे अल्लाह ताला भेजेगा, वो उन्हें उठाकर जहां अल्लाह ताला चाहेगा वहां फेंक आएंगे। फिर अल्लाह ताला बारिश नाज़िल करेगा जो जमीन को साफ सुथरा कर देगी और हर घर हुआ वो मट्टी से बना हुआ हो या मट्टी का खैमा हो, सब कुछ ऐसे हो जाएंगे जैसे शीशे की तरफ साफ हो। फिर जमीन को हुक्म होगा तुम अपने फल उगाओ और अपनी बरकतें लुटाओ। उस दिन एक जमात एक अनार खाकर सैर हो जाएगी कि पेट भर जाएगा। एक अनार खाएंगे ना तो उनका पेट भर जाएगा एक जमात का। इतना बड़ा अनार होगा, उस अनार का दरख्त इतना बड़ा होगा कि वो जमात उसके साए में बैठ जाएगी। हालांकि अनार के दरख्त का साया नहीं होता, ना कुछ छांव होती है, क्योंकि उस पर सिर्फ अनार ही लगते हैं और कोई कोई पत्ता होता है। तो अल्लाह ताला ने इतना अनार का बड़ा दरख्त कर देगा और उनके साए के नीचे बैठेंगे और पैदावार में इतनी बरकत नाज़िल कर देगा अल्लाह ताला कि एक ऊँटनी का दूध कई लोगों के लिए काफी होगा और एक गाय का दूध पूरे कबीले के लिए काफी होगा और बकरी का दूध सारे घर वालों के लिए काफी होगा। कुछ अरसा यही सूरत हाल रहेगी। फिर अल्लाह ताला एक पकीज़ा हवा भेजेगा कि जब ईसा इब्ने मरियम आएंगे, जब दज्जाल खत्म हो जाएगा तो अल्लाह ताला खुशहाली पैदा कर देगा और बहुत अरसा यही रहेगा। जो एक हवा जब अल्लाह ताला भेजेगा ना तो हवा वो क्या करेगी, जो लोगों की बगलों के नीचे से उन्हें पकड़ेगी और मोमन मुसलमान की रूह कब्ज कर लेगी। कि हवा अल्लाह ताला भेजेगा और हवा क्या करेगी, उनकी बगलों में से पकड़ेगी और मुसलमानों की रूहों को कब्ज कर लेगी और बदतरीन लोग बाकी रह जाएंगे। कि जो नेक लोग होंगे वो दुनिया से रुखसत हो जाएंगे और जो बुरे लोग बुरे लोग बाकी रह जाएंगे, जो गधों की तरह सरेआम सोहबत करेंगे जो अब लोग कर रहे हैं। उन्हीं लोगों पर क़यामत कायम होगी कि जो बुरे लोग होंगे, अच्छे लोग तो दुनिया से रुखसत हो जाएंगे ना। ईसा इब्ने मरियम कुछ देर हुकूमत करेंगे, फिर काफी देर वो खुशहाली में रहेंगे, जमीन सब्जा उगाएगी, ऊँटनी इतना दूध देगी, गाय इतना दूध देगी, बकरी बहुत ज्यादा दूध देगी। फिर कुछ हस्सा वो खुशहाली में रहेंगे। फिर अल्लाह ताला एक हवा भेजेगा, वो हवा क्या कहेगी कि बगलों से पकड़कर मोमन ईमान मुसलमानों की रूहों को कब्ज कर लेगी और बाकी काफिर लोग रह जाएंगे, बदतरीन बुरे लोग रह जाएंगे जो सरेआम सोहबत करेंगे गधों की तरह। उन्हीं लोगों पर क़यामत कायम होगी। अल्हम्दुलिल्लाह।